हेलो स्टूडेंट्स। हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले मोमेंटम और फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी आप एक ब्लॉक इमेजिन करो। मान लो ये ब्लॉक जो है वो 50 kg का है। ठीक है, इसको मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, कांस्टेंट फोर्स है, और मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड तक के ये फोर्स लगा है। फिर से एक ब्लॉक इमेजिन करो, ये 5 किलो का है, इस पे भी मैंने 50 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स 1 सेकंड तक लगाया है। क्या लगता है 1 सेकंड के बाद किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? राइट, ये रेस्ट पे है, अभी इनिशियली दोनों रेस्ट पे है। राइट, तो इस फोर्स की वजह से फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसकी वजह से इसका मोशन शुरू होगा। राइट, और कांस्टेंट फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी। 1 सेकंड के बाद इसकी कितनी होगी एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी लगभग 1 मीटर पर सेकंड होगी, और इसकी जो होगी वो काफी होगी, लगभग 10 मीटर पर सेकंड होगी इसकी वेलोसिटी, है ना? ऐसे होगी। ये तो मास का इंपॉर्टेंस है। राइट, कितना मास था, राइट, कितना फोर्स लगा, कितना मास था, कितनी वेलोसिटी मिली, रिलेटेड है। राइट, अगर मैंने सेम मास रखा, एक जगह कम फोर्स लगा, एक जगह ज्यादा फोर्स लगा, सेम मास, तो ज्यादा फोर्स वाले पे ज्यादा वेलोसिटी होगी। राइट, करेक्ट। एक बार मास कांस्टेंट करके हमने देखा कि ज्यादा फोर्स ज्यादा वेलोसिटी। एक बार फोर्स को कांस्टेंट करके देखा, राइट, ज्यादा मास कम वेलोसिटी। राइट, करेक्ट। तो ये ऐसा है, तो रिलेशन तो है इनके बीच में। राइट, उल्टा भी इमेजिन करो। मान लो एक चीज काफी वेलोसिटी के साथ आ रही है, ये एक है, मान लो ये 100 मीटर पर सेकंड के साथ एकदम जोरदार आ रहा है, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास 1 kg है, पकड़ लो, और ये एक वॉल को जाके टकराया। राइट, और एक है, मान लो इसका मास काफी है, राइट, इसका मास 5 गुना है, राइट, 5 kg है, लेकिन इसकी स्पीड काफी कम है, लेट से 5 मीटर पर सेकंड। ये भी एक वॉल को जाके टकराया। वॉल को कौन तोड़ेगा? वॉल के ऊपर कौन ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा? भले ही इसका मास कम है, ये करेगा। करेक्ट। बुलेट देख लो ना, एक बुलेट का जो कितना, बुलेट पूरा अगर बहुत बड़ी दीवार नहीं है तो उसको तोड़ भी सकता है, काफी फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी मोमेंटम का और फोर्स का रिलेशन है, राइट, मास वेलोसिटी फोर्स, इनका रिलेशन है। राइट, तो देखो ये पहले वाले एग्जांपल में अभी ये कोइंसिडेंस है एक, कि मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहां पे भी 50 है, यहां पे भी 50 है। तो मोमेंटम मैंने जो गेस मारा उसमें कांस्टेंट है। क्या लगता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? हाँ, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट, हमेशा रहेगा। अगर फोर्स मैंने सेम लगाया है तो मोमेंटम सेम टाइम के बाद अगर चेक करता हूं, भले इनके मासेस और वेलोसिटीज अलग है, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा। फोर्स सेम होना चाहिए। फोर्स अगर सेम है और टाइम ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम है तो मोमेंटम भी सेम रहता है ना? तो फोर्स और मोमेंटम है, प्रोपोर्शनल तो है, ज्यादा फोर्स ज्यादा मोमेंटम, कम फोर्स कम मोमेंटम, है ना? बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि फोर्स एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था इसके लिए मोमेंटम बोल रहा हूं मैं, लेकिन हो सकते हैं इनिशियल मोशन में भी हो। तो चेंज इन मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको प्रोपोर्शनल टू फोर्स दिख रहा है। राइट, यहां पे भी देखो फोर्स एक्सर्टेड, इसका ज्यादा मोमेंटम है, आप 100 इंटू 1 करोगे तो इसका मोमेंटम 100 बनता है, उस हिसाब से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसका मोमेंटम 25 बनता है, उस हिसाब से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कम वाला। तो आप राइट, आप एक्सेलरेटिंग फोर्स देखो या रिटार्डिंग फोर्स देखो, कुछ भी देखो, राइट, फोर्स लुक्स लाइक इट इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। राइट, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। टाइम ड्यूरेशन का कैसा? अगर मैंने पहले वाले को 1 सेकंड के लिए लगाया, दूसरे वाले को 5 सेकंड के लिए लगाया, है ना, तो इसमें ज्यादा ये होगा, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी इसकी। राइट, कांस्टेंट फोर्स है, एक्सेलरेट होता रहेगा। राइट, जितना ज्यादा सेकंड्स लगाओगे उतना वेलोसिटी पर सेकंड इंक्रीज होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। राइट, तो अगर मुझे
मोमेंटम सेम चाहिए, राइट, मान लो मोमेंटम सेम चाहिए दोनों में, देखो यहां पे भी मोमेंटम 50, यहां पे भी मोमेंटम 50, राइट, मोमेंटम सेम चाहिए, है ना। तो अगर चेंज इन मोमेंटम मेरे को सेम चाहिए तो मैं कम फोर्स लगाऊं तो मुझे ज्यादा देर तक लगाना पड़ेगा, है ना, और मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो कम देर चलाने से भी हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका अगर कांस्टेंट मोमेंटम अचीव करना है, कांस्टेंट मोमेंटम अचीव करना है तो फोर्स जो है आपका प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, राइट, ये टाइम ड्यूरेशन है नीचे का, बोल सकता हूं यानी, और ये क्या चीज है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, राइट। तो क्या मुझे किसी ने पूछा फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या है, तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। इसके डे टू डे लाइफ में भी काफी एग्जांपल्स दिखते हैं आपको, राइट। एक तो काफी पॉपुलर एग्जांपल है आपका क्रिकेट का बॉल कैच करते हुए, राइट, क्रिकेट का बॉल आ रहा है, राइट, या ऐसे बॉल आ रहा है, अगर आप अपना हाथ एक ही जगह पे रखो, राइट, अपना हाथ एक ही जगह पे रखो, ये हाथ तो ये हो गए, ऐसे रखो और इसको हिलाओ नहीं, राइट, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा कांटेक्ट, जितने देर तक बॉल आपके हाथ के कांटेक्ट में था, जितने देर तक आपके हाथ ने बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, बॉल ने आपके हाथ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, वो जो ड्यूरेशन है वो काफी स्मॉल थी, राइट, काफी स्मॉल थी। और मान लो सेम मोमेंटम के साथ बॉल आ रहा है, बॉल का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो, इस बार आप अपने हाथ को ऐसा पीछे लेके जा रहे हो, पकड़ कांटेक्ट में ज्यादा देर रख रहे हो, बॉल कांटेक्ट में आया, राइट, लेकिन आपने उसका कंटिन्यू किया, अपने हाथ को पीछे ऐसा ले जाना, राइट, पीछे ले जाना थोड़ी देर तक के ऐसे कंटिन्यू किया उसको, राइट, ऐसे, तो आपने क्या किया, और इधर जाके वो बॉल रेस्ट में आया, अभी इतने देर तक के बॉल और आपका हाथ दोनों साथ में मोशन में है, राइट, बॉल रुका नहीं, राइट, बॉल रुका नहीं, यहां पे मान लो वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पे बॉल रुका, तो जो चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम मिला, लाइक मान लो इसका मोमेंटम 10 था, 10 kg मीटर पर सेकंड था, इनिशियली 10 kg मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, आपने इमीडिएटली 0 कर दिया इसको, राइट, तो आपका वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, मान लो 0.01 सेकंड टाइम ड्यूरेशन था, इतने में आपने कैच कंप्लीट कर लिया, और वो चेंज इन मोमेंटम 10 का डेल्टा पी आपने 0.01 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, राइट, और यहां पे सेम 10 का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आपने कितने में कंप्लीट किया, मान लो आपने डेल्टा टी जो टाइम लिया वो 1 सेकंड ले लिया, या फिर 0.1 सेकंड लिया, मैंने एकदम ये कर लिया, 0.01 सेकंड बहुत कम किया है, बट ठीक है, यानी 10 गुना ज्यादा लिया है मैंने यहाँ टाइम, राइट। तो फोर्स क्या है, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, हमने अभी अंदाजा लगाया कि फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ऐसा है, राइट, ऐसा है। तो इस केस में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, पहले केस में जो फोर्स एक्सर्ट होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 10 डिवाइडेड बाय 0.01, 10 इंटू 100,000 न्यूटन का फोर्स आपके हाथ पे एक्सर्ट होगा, या फिर आपके हाथ ने बॉल पे एक्सर्ट किया, बॉल ने आपके हाथ पे एक्सर्ट किया 1000 न्यूटन का। इस केस में जो आपका फोर्स होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, राइट, 10/0.1 100 न्यूटन, राइट, तो यहां पे आपके हाथ को इतनी चोट नहीं लगेगी, यहां पे आपके हाथ को चोट लगेगी, है कि नहीं, ऐसा ऐसा
ऐसा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप कितने देर में मोमेंटम चेंज अचीव करते हो उससे भी डिसाइड होता है कि फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, है ना, उससे भी डिसाइड होता है फोर्स कितना एक्सर्ट होता है। ऐसा ऐसा। तो बस न्यूटन का सेकंड लॉ इन्हीं चीजों के साथ डील करता है, इन्हीं चीजों के साथ डील करता है। देखो क्या बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये हमने फिगर आउट कर लिया था। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। देखो मैग्नीट्यूड का तो टेंशन नहीं है, मैग्नीट्यूड सीधा सीधा मैंने ले लिया है। डायरेक्शन का क्या, किस फोर्स का क्या डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप कौन सा पॉजिटिव लेते हो कौन सा निगेटिव लेते हो आप डिसाइड करो। प्लस और एक चीज है, राइट, और एक चीज है, देखो कौन डिसलरेट हो रहा है। यहां पे जैसा एग्जांपल बॉल जो है, बॉल की स्पीड कम हो रही है, बॉल डिसलरेट हो रहा है, राइट। डिसलरेशन को हम निगेटिव एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, तो निगेटिव मुझे मुझे किसी ने पूछा, राइट, अगर बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैं बोलूंगा भाई जो बॉल पे लगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स था और जो हाथ पे लगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स था। हाथ ने बॉल को इस डायरेक्शन में लगाया, बॉल ने हाथ को इस डायरेक्शन में लगाया, राइट। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इक्वल एंड अपोजिट, तो इट्स मोर ऑफ अ स्टैंडर्ड वाला मैटर। ठीक है, फोर्स हम पकड़ के चल रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स है और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखो, हम फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट, इनटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा पकड़ के चल रहे हैं। हम ये जो कांस्टेंट पकड़ते हैं ना, ये वन पकड़ते हैं, राइट। ये इस तरह से हम लोग इसके न्यूटन का यूनिट वगैरह इस तरह से डिजाइंड है। अभी थोड़ी देर के बारे में न्यूटन क्या होता है वो देखेंगे, यूनिट, राइट। तो अभी के लिए इसको ऐसा समझ लो कि इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऐसा ऐसा, राइट। तो अगर मैं इसको ये करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, राइट, तो क्या आएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं लिमिटिंग वैल्यू में डी बाई डी टी ऑफ एम वी, राइट। या लिमिटिंग केस में डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं आप। ड्यूरेशन अगर आप छोटी छोटी करो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करो, ड्यूरेशन, ये एक ड्यूरेशन के लिए हो गया, ये एक ड्यूरेशन के लिए हो गया और ये एक इंस्टेंट के लिए हो गया, जहां पे अपने डेल्टा टी छोटा छोटा कर दिया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, राइट। अभी देखो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपका मास कांस्टेंट है, राइट, या फिर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर दोनों कांस्टेंट नहीं है। अगर मास कांस्टेंट है तो मैं m बाहर निकालूंगा और ये dv बाई डी टी हो जाएगा, मेरे को f इक्वल टू एम ए मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने मास को कांस्टेंट पकड़ा है, मास को कांस्टेंट पकड़ा है। और दूसरे केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि चलो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v dm बाई डी टी आएगा। ये भी कुछ सम्स में हमको यूज करना पड़ेगा, राइट, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह की केसेस है, उसमें ये भी यूज करना पड़ेगा। हो सकता है दोनों वेरिएबल है, राइट, दोनों वेरिएबल है, हो सकता है दोनों वेरिएबल है, तो क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, राइट, एम, राइट, डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये हो गया आपका फोर्स, है ना। तो डिपेंड करता है आप कैसा, क्या है आपका क्वेश्चन कैसा है, बट ये भी सेकंड लॉ है, एफ इक्वल टू एम ए, ये भी सेकंड लॉ है, राइट, और ये भी सेकंड लॉ है, तीनों सेकंड लॉ के स्टेटमेंट्स है। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ, राइट, सिंपल है। F इक्वल टू एम ए पकड़ लो आप, आपने फर्स्ट लॉ क्या बोला, फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। A इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0 आ गया, नो एक्सेलरेशन नो फोर्स। F इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू 0, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, शायद मोमेंटम की बात चल रही है यहाँ पे, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और F जो है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अगर आपकी बॉडी आपने कुछ पकड़ी है तो अंदर का कुछ नहीं,
नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना रख रहा है, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटल बन के कितना आ रहा है, राइट। उसमें आपका एफ नेट विल बी इक्वल टू एम ए और एफ नेट विल बी इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, और तीसरा भी ये नेट है, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमिन्ड बाय फोर्स हियर एंड नाउ, नॉट बाय हिस्ट्री ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने लायक है, राइट, ठीक है। क्योंकि देखो आपने एक आधा बॉल ऊपर फेंका, राइट, आपने एक बार फेंकते वक्त जो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपने एक जो फोर्स लगाया होगा वो लगाया, लेकिन बॉल एक बार ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स mg वगैरह लग रहा होगा नीचे, बट इस फोर्स का कोई इफेक्ट अभी नहीं है। ये वाला फोर्स का इफेक्ट सिर्फ यू तक के था, यहां पे था, फिर इस फोर्स का कोई लेना देना यहां पे नहीं है, राइट। आप एक चीज फेंक दो, चलो यहाँ पे mg तो रहेगा, बट इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यानी फोर्स जो है ऐसा नहीं है कि वो कैरी होगा पार्टिकल के साथ, एक बार लग गया, आगे कुछ नहीं, ऐसा, ठीक है। अभी इंपल्स क्या होता है, इंपल्स यानी एक लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम अगर लगाया ना, उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स यानी उस लार्ज फोर्स इनटू वो शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोडक्ट ft, व्हिच इज चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स जो होता है, राइट, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसको इंपल्स मोमेंटम चेंज थ्योरम भी बोलते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं इसको, राइट। और ये होता है f इंटू टी इंपल्स, राइट। देखो ना, फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो f इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसको डिफाइन करते हैं इंपल्स करके हम, इंपल्स, राइट। इसको अलग से करने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक केस है जहां पे काफी ज्यादा फोर्स होता है और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का लिए एक्ट होता है, उसको हम इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। मुझे फोर्स देखना है, मुझे इसका मोशन डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी वर्टिकल डायरेक्शन की, y डायरेक्शन की, राइट। u प्लस हाफ एंड 2t u प्लस gt, ये आएगा मेरा वेलोसिटी, देखा सा लग रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, राइट, u का 0 आएगा, gt का g आएगा, तो मेरा एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, a इज इक्वल टू g, राइट। तो फोर्स कितना होगा, f इज इक्वल टू ma, मास कांस्टेंट वाली बात चल रही है, तो f इज इक्वल टू mg, राइट। ये आपका फोर्स है, कॉमन सिनारियो है, राइट। अगर कोई अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल या फिर अंडर ग्रेविटी मोशन चल रही है, राइट, उसका वेट क्या होता है, mg, फोर्स क्या होता है, mg। ये देखो, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उसने सीधा उस जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस मारा है, ठीक है। स्पीड इनिशियल ये है। इफ मास ऑफ द बॉल इज दिस, डिटरमिन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। देखो अभी हमने क्या बोला था, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। ये आपकी बैट है, पकड़ लो, ये आपकी बैट है, और ये बॉल जब आ रहा था, राइट, बिफोर हिटिंग, उसका मास क्या था 0.15 kg और उसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास इसका मोमेंटम है p1, और ये घटना घटने के बाद का मोमेंटम, घटना यानी बैट ने बॉल को मारना, घटना घटने के बाद का मोमेंटम क्या है, उतना ही है, क्योंकि सेम इनिशियल विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, 12 से आया 12 को मारा, ये p2 हो गया, राइट। तो मेरा इंपल्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, कितना होगा, ये होगा 0.15 इंटू 12, राइट, इंटू 12 माइनस, देखो अभी
ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो आप ये वाला डायरेक्शन निगेटिव ले रहे हो। तो इस बार P2 के लिए मुझे माइनस 0.15 इंटू 12 करना पड़ेगा, यानी डबल करना पड़ेगा 60, राइट। 12 नहीं 15 है, 5 नहीं है, राइट। सो 2 टाइम्स 15/100 इंटू 12 ऐसे कुछ तो है, राइट। 30 इंटू 12, राइट। 30 into 10 would be 300 and 12 would be 30 into 10 300 360 3.6 आना चाहिए इसका, राइट। इंपल्स क्या रहेगा? फोर्स इंटू मोमेंटम, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉरी, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विथ सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। ये एक बॉल है पहला वाला, और ये लो आपका दूसरा वाला बॉल। ये सीधा जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, और ये 30 डिग्री पे आ रहा है, वापस जा रहा है। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल्स टू द वॉल, राइट। तो चलो फोर्स निकालते हैं, रेशियो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और डायरेक्शन निकालेंगे ऑफ फोर्स ऑन द वॉल, राइट, ड्यू टू ईच बॉल। तो देखो पहला वाला केस में आपका जो P1 है वो ऐसा है, इस इधर आ रहा है, और आपका इंसिडेंट होने के बाद का, घटना के बाद का जो मोमेंटम है वो ऐसा आ रहा है, राइट। अब ये घटना के पहले वाला जो मोमेंटम है उसके दो कंपोनेंट बना सकता हूं मैं, राइट। ये ऐसा, अगर मैं लेंथ ना चेंज करके डायरेक्शन सेम रखूं तो अलाउड है। अभी लेंथ उतना नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, बट इसके दो कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं P1 के। ये एक कंपोनेंट आएगा, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये P1 है तो ये P1 cos थीटा होगा, और ये P1 साइन थीटा इस तरफ होगा, P1 साइन थीटा 30। P2 का क्या होगा? P2 इधर है तो एक कंपोनेंट P2 का इस तरफ रहेगा, राइट। ये 30 है तो ये साइन थीटा, और एक कंपोनेंट उसका इधर रहेगा, P2 cos थीटा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो मेरा बिफोर वाला क्या था? P1 जो था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1 cos 30 आई कैप, राइट, और जे कैप उसका नीचे है तो माइनस P1 sin 30 जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं। P2 को मैं लिख सकता हूं P2 ये और ये, तो माइनस P1 cos 30 P2 cos 30 आई कैप, राइट, माइनस P2 sin 30 जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। ये नेगेटिव जे कैप की तरफ है, राइट। अब मेरा चेंज इन मोमेंटम, मेरे को फाइनली फोर्स निकालना है। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस केस में, पहले वाले केस में, राइट। अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे ऐसा सीधा सीधा, राइट, तो मान लो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, P1 माइनस P2 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये चला गया, और ये माइनस माइनस प्लस, राइट। अभी P1 इक्वल टू P2 है विदाउट चेंज इन स्पीड, और मास तो वही है, राइट। तो क्या मैं इसको 2P, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P पकड़ लो, क्या मैं इसको 2P cos 30 नहीं लिख सकता? है ना, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अलोंग आई कैप, है ना। तो इसका 2 टाइम्स ये आएगा, राइट, ऐसा ये होगा फोर्स एक्सर्टेड। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल, राइट, ऑन द बॉल, ऑन द वॉल, तो वॉल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वॉल के ऊपर है, on the wall by the ball, right।
जो हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया इस तरफ निगेटिव लिया है उस हिसाब से, राइट। उल्टा अगर पूछा ऑन द बॉल तो क्या लिखते हैं आप, इसको माइनस कर देते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग इस तरफ माइनस पकड़ रहे हैं। बॉल के ऊपर इस तरफ फोर्स लगता है ना, क्योंकि बॉल का मोमेंटम कम हो चुका है, उसका ये वाला कंपोनेंट एक कंपोनेंट कैंसिल हो चुका है, ये वाला वर्टिकल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की एडिशन हुई है ना, ऐसा, और 30 डिग्री ऐसा, ठीक है। इस केस में सिंपल है, देखो ऐसा आया और ऐसा वापस गया, जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम वापस गया। चेंज इन मोमेंटम मेरा सिंपल 2 टाइम्स मोमेंटम होगा, तो 2 टाइम्स पी पकड़ लो मोमेंटम, है ना, 2 टाइम्स पी पकड़ लो मोमेंटम, ऐसा होगा, राइट, ऐसा होगा। ऑन द वॉल इस डायरेक्शन में आएगा, ऑन द वॉल इस डायरेक्शन में आएगा, जो हमारा पहले का आंसर है वो ऐसा आएगा, राइट, एंड ऑन द बॉल इस तरफ आएगा, राइट। नहीं तो व्हाई वुड बॉल कमिंग इन दिस डायरेक्शन वुड गो इन दैट डायरेक्शन ना, देखा जाए तो उसका यही हो गया ना, उसका डिसलेरेशन ही हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में भेज दिया आपने उसको, है ना। तो ऐसा ऐसा ऑन द वॉल, इधर ऑन द वॉल, इधर ऐसा, ठीक है। हमको पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्सेस इंपोर्टेड टू बॉल्स बाय द बॉल, तो इधर इस केस में कितना आएगा, F इज इक्वल टू इम्पल्स F इंटू टी, राइट, F डेल्टा टी है ना, ये डेल्टा पी अपॉन दूसरे का F डेल्टा टी यानी इम्पल्स का रेशियो आई, ये पहला बॉल था तो I1, ये दूसरा बॉल है तो ये ऐसा, ठीक है। कितना आएगा T1 मुझे पता नहीं, बट जो भी है इम्पल्स का रेशियो है, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। डेल्टा पी 1 के केस में अपॉन 2 के केस में, राइट, तो 1 के केस में 2p cos 30 है अलॉन्ग आई कैप, राइट, और जे कैप है ही नहीं तो इसी को लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो करें, इधर निगेटिव तो निगेटिव देना पड़ेगा, और इधर क्योंकि ऑन द बॉल चल रहा है अभी, और इधर 2p, तो निगेटिव सब गया, जो cos 30 है वो आपका इम्पल्स का रेशियो है, ठीक है, इस तरह से। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on frictionless plane as shown in the figure. It is struck by jet releasing water at rate of 1 kg per second and speed एक constant है 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल एक्सेलरेशन बॉल का क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो F अपॉन m होगा। F क्या होगा, dp बाई dt। देखो इस केस में आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, आपका मास चेंज हो रहा है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस केस में। और आपको ये जो 1 दिया है वो dm बाई dt है, भी आपकी 10 है और dm बाई dt आपका 1 है, तो आपका 10 जो है फोर्स है, तो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 अपॉन 2 kg यानी आपका 5 होना चाहिए, ठीक है। तो बस न्यूटन सेकंड लॉ का अंदाजा हमने ले लिया, कुछ एग्जांपल्स की उससे रिलेटेड, होप आपको ठीक ठाक अंदाजा आ गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।